मुंबई शहर अंधेरी की एक पॉश इलाके में आज एक नया दाम्पत्य रहने के लिए आया था। रुद्र राठौड़ और इशिता राठौड़। रुद्र शहर में आकर नौकरी करना चाहता था और उसके लिए रुद्र के पिता की एक ही शर्त थी कि उसे शादी करनी होगी। रुद्र को मुंबई में नौकरी लग चुकी थी और यही कारण था रुद्र और इशिता की 15 दिन के अंदर ही चटमंगनी पर ब्याह हो चुका था। इसमें ना तो रुद्र की मर्जी थी और ना ही इशिता इस शादी के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। इशिता और रुद्र की शादी को 6 महीने बीत चुके थे, पर इशिता के लिए वे 6 महीने किसी लंबी तपस्या से कम नहीं थे। शादी के तुरंत बाद वे शहर आ गए थे जहां रुद्र की नौकरी थी। एक अनजान शहर, एक अनजाना घर और एक ऐसा पति जिसके साथ वह छत तो साझा करती थी पर दिल नहीं। रुद्र का बर्ताव इशिता के प्रति कभी भी रुखा नहीं था, लेकिन प्रेम भरा भी नहीं था। इशिता ने भी कभी शिकायत नहीं की। इशिता का दिन सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होता। रुद्र का नाश्ता तैयार करना, उसके कपड़े प्रेस करना और घर की हर चीज को सलीके से रखना। उनकी बातचीत बस नमक कम है या पैसे मेज पर रखे हैं तक ही सीमित थी। फिर वह शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रुद्र का प्रमोशन हुआ था। घर पर पार्टी थी। इशिता ने पूरे उत्साह के साथ घर सजाया, पकवान बनाए और खुद भी सज धज कर तैयार हुई। पर रुद्र ने ठंडे स्वर में कह दिया, तुम मेहमानों के सामने मत आना, कमरे में ही रहना। इशिता का दिल टूट गया, पर वह मान गई। पार्टी के बीच ऑफिस की कलीग निशा ने रुद्र को सबके सामने प्रपोज कर दिया। निशा उसे सालों से चाहती थी। रुद्र खामोश रहा, पर इशिता को लगा कि उसकी चुप्पी रजामंदी है। उस रात इशिता ने अपना सामान पैक किया। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह कहाँ जाएगी यह नहीं पता था, पर यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं था। अगली सुबह जब वह रुद्र को आखिरी बार देखने उसके कमरे में गई, तो वहां निशा को सोता देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह उसी पल घर छोड़कर चली गई। 2 साल बाद मुंबई की एक चकाचौंध भरी शाम। इशिता अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इन 2 सालों में वह पूरी तरह बदल चुकी थी। नीले टॉप और ब्लैक जीन्स में उसका आत्मविश्वास और स्वाभिमान उसके चेहरे पर चमक रहा था। वह आज अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने आई थी। तभी भीड़ में उसे किसी ने देखा। रुद्र का एक दोस्त चिल्लाया, अरे रुद्र, वो देख, वो लड़की, क्या लग रही है यार। रुद्र की नजरें घूमी और वहीं ठहर गईं। सामने खड़ी इशिता को देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देख रुद्र को अच्छा लगा। रुद्र आगे बढ़ा, इशिता का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर एक किनारे ले गया। इशिता झुंझलाए और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही हो। परेशान हो चुका हूं मैं मेरे बाबा और तुम्हारे चाचा चाची को जवाब देते देते। उसके शब्दों में गुस्सा था, पर आंखों में फिक्र और बेशुमार प्यार था। इशिता शांत खड़ी सुनती रही। रुद्र ने उसे लगभग खींचते हुए अपनी कार में बिठाया और घर ले आया। इशिता हैरान थी। घर का एक एक कोना वैसा ही था जैसा वह 2 साल पहले छोड़कर गई थी। फूलदान की जगह से लेकर पर्दों के रंग तक कुछ भी नहीं बदला था। रुद्र का घर आज भी वैसा ही महक रहा था जैसा 2 साल पहले था। इशिता ने कदम रखा तो उसकी यादें दीवारों से टकराने लगी। वह मुड़ी और रुद्र की आंखों में देखते हुए तीखे स्वर में बोली, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? उस दिन मेहमानों के सामने आने से रोका था और आज आपका मन किया तो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फिर घर ले आए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने सोफे पर बैठते हुए अपना चेहरा हाथों से ढका। उसकी आवाज भारी थी, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो इशिता। तुम बहुत बदल चुकी हो और यकीन मानो, इस बदलाव का इंतजार मैंने हर पल किया है। इशिता हंसी, पर उस हंसी में कड़वाहट थी। इंतजार? रुद्र, तुमने मुझे ढूंढने की एक कोशिश तक नहीं की। जानते हो मुंबई की उन गलियों में एक अकेली लड़की के लिए सिर छिपाना कितना मुश्किल था। जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास सिर्फ मेरा टूटा हुआ दिल था। उस सुबह तुम्हें निशा के साथ देखकर, यही तो तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी गलती थी इशिता। रुद्र अचानक खड़ा हो गया और उसके करीब आया। उस सुबह तुमने जो देखा वो एक अधूरा सच था। निशा ने मुझे प्रपोज किया, पर मेरा जवाब न था। मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी, जो इस वक्त कमरे में है, वही मेरी पूरी दुनिया है। वो नशे में थी। मैंने उसे सोफे पर सुलाया और खुद बालकनी में पूरी रात तुम्हारी सुबह की चाय का इंतजार करता रहा जो मुझे पसंद थी। मुझे लगा सुबह तुम उठोई, मैं तुमसे माफी मांगूंगा और हम नई शुरुआत करेंगे। पर तुम जा चुकी थी। इशिता की आंखों में अविश्वास था। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आंखों से आंसू गिरकर उसके गालों पर ठहर गए। रोकता तो तुम फिर से वही दबी हुई इशिता बनकर रह जाती जो तुम शादी के दिन थी। तुम पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता और तुम्हारे घर वालों की वजह से तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते को हाँ करना पड़ा। मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था। तुम कांप रही थी, रो रही थी, लेकिन तुम्हारे कदमों में एक अजीब सी जिद थी। मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं तुम्हें रोककर तुम्हारी उड़ान नहीं छीनूंगा। मैंने साय की तरह तुम्हारा पीछा किया। जब तुमने मुंबई के उस छोटे से कमरे में दाखिला लिया, मैं बाहर खड़ा था। जब तुमने टीचिंग कोर्स के लिए फॉर्म भरा तो मुझे पता था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। वो महिला समिति का स्कॉलरशिप मैंने ही भिजवाई थी, ताकि तुम्हें कभी ये एहसास न हो कि तुम किसी की मोहताज हो।
इशिता स्तब्ध रह गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। रुद्र ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। इन 2 सालों में मैंने इस घर की एक कील तक नहीं बदली। हर शाम 2 कप चाय बनाता था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। उन फूलों को खुद पानी देता था जिन्हें तुम प्यार करती थी। घर वालों से भी मैंने कह दिया कि तुम पढ़ाई और कोचिंग में व्यस्त हो। जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा मैं खुद उनकी तुमसे बात कराऊंगा। और अब वो वक्त आ गया है। मैं तुम्हें ये साबित करना चाहता था कि तुम मेरे बिना भी बहुत कुछ हो, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। इशिता को अब रुद्र की बातें समझ आ रही थी। उसे याद आया कैसे हर एक मोड़ पर उसे हमेशा मदद मिलती गई। और बीते 2 सालों में उसके चाचा चाची ने भी कभी उससे बातें करने की या मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इशिता ने सिसकते हुए कहा, आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दी रुद्र? क्या आपको अंदाजा है कि एक अजनबी शहर में अपनों की तलाश करना क्या होता है? रुद्र ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सजा तुम्हें नहीं, खुद को दी थी इशिता। तुम्हारी कामयाबी के हर कदम पर मैंने दूर से तालियां बजाईं। आज जब तुम्हें उस आत्मविश्वास में देखा, तो मुझसे और रहा नहीं गया। दोस्त ने जब तुम्हें देख कुछ कहा, तो मेरा खून खौल उठा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तुम सिर्फ रुद्र की ईशा हो। मेरी जिंदगी हो, इस घर की जान हो। इशिता ने अपना चेहरा रुद्र के सीने में छिपा लिया। 2 साल का सारा दर्द, सारी थकान आंसुओं के जरिए बहने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मनिर्भरता की नींव में कहीं न कहीं रुद्र का वो मौन प्रेम और त्याग भी शामिल था। रुद्र ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, तुम्हें आजाद देखकर सुकून तो मिला इशिता, पर खुद कैद हो गया तुम्हारी यादों में। सच तो यही है कि तुम अपने दम पर जीना सीख गई, पर मैं बिखर गया। कुछ नहीं हूं मैं, तुम बिन। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मानो उन 2 सालों की तपिश को शांत कर रही हो। आज घर में फिर से 2 कप चाय बनने वाली थी, और इस बार सामने वाली कुर्सी खाली नहीं रहने वाली थी।